नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है समास। तो आज हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे समास। देखिए, समास से जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं हर जगह समास पूछा जाता है। तो मैंने एक कोशिश करी है एक बेहतर नोट के साथ आपको पढ़ाने की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक शब्द है समास जो मिल के बना है। एक शब्द होता है सम, दूसरा शब्द होता है आस। सम का मतलब होता है कि पास, और आस का मतलब बैठना, मतलब दो शब्दों को एक कर देना, उनके बीच में जो भी जगह हो ख़त्म कर देना। अगर हम समास के शाब्दिक अर्थ को देखें तो हम पाएंगे संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, अर्थात जैसे दो शब्द अलग अलग जगह लिखे हैं और उनके बीच में कोई और शब्द लिखा है, तो बीच वाले शब्द को पूरे तरीके से गायब करके उनको पास लगे एक नया शब्द बना देना, उसी को कहा जाता है समास। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो शब्दों का परस्पर जो मेल होता है वो समास कहलाता है। परिभाषा के हिसाब से एक पदी भावः समास है, मतलब जो एक पद में ही भाव दे दे उसे हम समास कहते हैं। देखो, समास को जो हम तोड़ते हैं तो समास का विग्रह होता है, जबकि संधि को जो हम तोड़ते हैं तो उसका विच्छेद होता है। दोनों में अंतर होता है। जैसे समास में शब्दों को अलग किया जाता है। जैसे आप एक चीज़ समझिएगा, एक शब्द है समास। समास को जब हमने तोड़ा है तो सम प्लस आस में तोड़ा है, जबकि अगर सम में संधि पूछेगा तो आप कहेंगे कि उसमें प्रयोग किए गए वर्णों को हम अलग करते हैं, समास में उसमें प्रयोग किए गए शब्दों को हम अलग करते हैं। अर्थात संधि से बड़ी यूनिट होती है समास। अब एक चीज़ समझेंगे कि समास का विपरीत होता है विग्रह और संधि का विपरीत होता है विच्छेद। दोनों को ध्यान में रखेंगे। जब कई बार तो एग्जाम में ये पूछा है कि समास का विलोम क्या होता है, तो विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है। क्योंकि दोनों में चीज़ों को अलग किया जाता है, बस एक समास में शब्दों को अलग किया जाता है और संधि में वर्णों को अलग किया जाता है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के तौर पे कह रहा है कि जब दो पद एक दूसरे के पास बिठा दिए जाते हैं, उनके बीच विभक्ति चिन्ह या पदों का लोप कर दिया जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि रेल पर चलने वाली गाड़ी को हम रेलगाड़ी कह सकते हैं। अब हमें रेल पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कह दिया, अर्थात हमने क्या क्या लोप कर दिया। हमने यहाँ से पर चलने वाली गाड़ी, इस पद का हमने लोप कर दिया, अर्थात इसको ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ रेल बची हुई है, इधर गाड़ी बची हुई है, और मिला के एक नया शब्द बना दिया रेलगाड़ी। अर्थात रेलगाड़ी को अगर विच्छेद करेंगे, आप विग्रह करेंगे, मतलब कभी भी रेलगाड़ी का मतलब समास है तो उसका विग्रह होगा और संधि है तो उसका विच्छेद होगा। तो अगर रेलगाड़ी का आप उसको तोड़ते हैं तो आप कहेंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी, और रेल का मतलब होता है लोहा। और आगे कह रहा है कि शरणागत, शरण को आगत, तो को है बीच में, इसको हमने खत्म कर दिया, इधर से शरण ले लिया, इधर से आगत ले लिया, दोनों को मिला के बना दिया शरणागत। तो ये हो गया समास। अब सबको समझ में आ गया है कि जब दो पद, यहाँ पे है दो पद, या हम इसी को कह दें दो शब्द, दो पद कह दें, दो शब्द कह दें, जब एक दूसरे के पास बिठा दिए जाते हैं और उनके बीच जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। विभक्ति चिन्ह का मतलब जब कारक पढ़ते हैं ना, कर्ता कारक कर्म कारण संप्रदाय अपादान, ऐसे करके जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हटा देते हैं और मिला के एक नया शब्द बना देते हैं, उसे हम कहते हैं समास। आगे जो क्वेश्चन है सबसे डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा भाई। कह रहा है कि समास के सर कितने भेद होते हैं, तो सबको पता है कि सर समास के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं, देखो अलग अलग कैसे होता है वो भी बताऊंगा और कैसे एक होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन समझो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये तो हो गए 6 प्रकार जिसको हम जानते हैं। आगे हो सकता है वो क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करे और बदल के पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं, तब आप कहेंगे 4 प्रकार के भेद होते हैं। अब पद का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ रेलगाड़ी लिखी है, तो हो सकता है कि उसमें ऐसा हो कि पहला वाला पद ज़्यादा मायने रखते हो सकता है उसमें दूसरा वाला पद मायने रखते हो सकता है दोनों रखता हो, या सकता कोई अन्य रखता हो। इस प्रकार से उसमें पद होते हैं। जैसे हम रेलगाड़ी को लिखें, अगर हम कहेंगे कि रेलगाड़ी, ठीक है, तो हमने 2 पद लिखे, एक पद लिखा रेल और दूसरा का पद लिखा रेलगाड़ी।
गाड़ी लिखा, तो रेल को हम पहला पद बोलते हैं, रेल को हम पहला पद कहेंगे और गाड़ी को हम दूसरा पद कहेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक समास में दो पद होते हैं, आगे वाला पहला पद, पीछे वाला दूसरा पद होता है। उसी के आधार पे समास चार प्रकार के होते हैं या उनके चार भेद होते हैं। पहला देखो भाई कौन कौन सा होता है। पहला कह रहा है कि सर पहला भेद होता है अगर जिसमें पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, वो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अगर कह दे कि दूसरा पद किस में प्रधान होता है, तो दूसरा पद किस में होता है? द्विगु समास में, कर्मधारय समास में और तत्पुरुष समास में। इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो अकेले है द्वंद्व समास, और जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। अन्य पद का मतलब है कि आप कुछ कहेंगे ना तो उसका तुरंत एक तीसरा अर्थ निकलेगा। आप जो भी कुछ कहेंगे उसका एक अन्य तीसरा अर्थ निकलेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि समास के भेद 6 होते हैं, जबकि पद की प्रधानता के आधार पे जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। आगे आएंगे। अब एक और, जैसे आप सामान्य एग्जाम देते हैं ना, जब छोटे छोटे वनडे एग्जाम, तो ये इन दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से कठिन स्तर के एग्जाम देंगे, तो वहाँ से पूछेगा प्रयोग की दृष्टि के आधार पे समास 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? संयोग मूलक समास, जिसमें द्वंद्व समास आता है, जिसको हम संज्ञा समास भी कह सकते हैं। आश्रय मूलक समास, जिसमें कर्मधारय समास आता है या विशेषण समास हम कह सकते हैं। तीसरा होता है वर्णन मूलक समास, जिसमें अव्यय समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समास किसे कहते हैं। समास के अलावा आपने ये भी देखा कि समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आगे वाले सेशन में हम शुरू करेंगे समास का पहला प्रकार अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, थैंक यू।